दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? ना अंबानी ना अडानी। जवाब है वक्फ बोर्ड। और इसी वक्फ बोर्ड से जुड़ा है एक विवादित संशोधन विधेयक जो अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया और अब 2025 में उसका असर दिख रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ क्या होता है, इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और 2025 में क्या बदलाव हुए हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। पार्ट 1, वक्फ क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं वक्फ आखिर है क्या। वक्फ यानी जब कोई व्यक्ति मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से अपनी चल या अचल संपत्ति जैसे जमीन, पैसा आदि धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। ये दान मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हो सकता है। इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है और इसे रेगुलेट करता है वक्फ बोर्ड जो अलग अलग राज्यों में बना होता है। पार्ट 2, अब सवाल उठता है इतना हंगामा क्यों। भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे और डिफेंस के बाद इसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। अधिकांश संपत्ति दान में जमीन के रूप में दी जाती है जिससे विवादों की संभावना और बढ़ जाती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इस पर संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1995 के वक्फ अधिनियम के 2 बड़े विवादास्पद पॉइंट। 1, वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। 2, वक्फ न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम माना जाता था, कोई अपील नहीं। यानी अगर किसी की जमीन वक्फ ने ले ली तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। पार्ट 4, अब समझते हैं कि 2024 में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। 1995 के अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन प्रस्तावित थे। एक कमेटी बनाई गई जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में। फरवरी 2025 में कमेटी ने इनमें से 14 संशोधनों को मंजूरी दी। पार्ट 5, अब बात करते हैं उन 4 बड़े बदलावों की जो आपको जानने चाहिए। 1, महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार। अब अगर किसी व्यक्ति का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है लेकिन महिला उत्तराधिकारी है तो संपत्ति वक्फ को नहीं जाएगी, पहले महिला को दी जाएगी। 2, सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अब कोई भी सरकारी भूमि वक्फ की नहीं मानी जाएगी। अगर पहले से ऐसा कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जाएगा। 3, मालिकाना हक का फैसला वक्फ नहीं, कलेक्टर करेगा। अब जिला कलेक्टर तय करेगा कि किसी संपत्ति पर स्वामित्व किसका है, न कि वक्फ बोर्ड। 4, न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर कोर्ट जा सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक न्याय प्रक्रिया बहाल हो गई है। पार्ट 6, इतने अच्छे बदलावों के बावजूद विवाद क्यों? क्योंकि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करते हैं। सरकार का रेगुलेशन बढ़ेगा, मनमानी घटेगी। आपका नजरिया? तो दोस्तों, आपने पूरा मामला समझा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि वक्फ अधिनियम में बदलाव सही दिशा में है? क्या इससे पारदर्शिता आएगी या ये धर्म पर हमला है? कमेंट करके जरूर बताइए।